दिल्ली में पिछले करीब 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है लेकिन दिल्ली में भी चल रहा है। और दिल्ली सरकार बहुत ध्यान से एक एक पहलू पर इसके नज़र रखे हुए है। हेल्थ सेक्टर पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी जिसकी रोजी रोटी बंद हो गई या जिसका जो दिहाड़ी मजदूर था उसको प्रॉब्लम हुई, इन सबको लॉकडाउन की वजह से मिनिमम दिक्कत हो, उसको कम से कम उसका नुकसान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने एक एक गतिविधि पर नज़र रखते हुए इस तरह की पॉलिसी बनाई, इस तरह की मदद की, प्रोएक्टिव स्टेप उठाए हैं हर जगह कि किसी भी आदमी को लॉकडाउन की वजह से, गरीब से गरीब आदमी को लॉकडाउन की वजह से कम नुकसान हो। एक तरफ ये जिम्मेदारी ली गई कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में है, वो चाहे किसी भी राज्य से हो और किसी भी काम से दिल्ली में आया हो, टेम्परेरी हो या यहीं रहने वाला हो, अगर वो दिल्ली में है तो हम उसको दिल्ली का निवासी मानते हैं। और सीएम ने बार बार अपील करके कहा कि जो भी आदमी दिल्ली में है वो अपने आप को दिल्ली का माने, दिल्ली आपका घर है, दिल्ली आपका शहर है, यहीं रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही चीज़ें सामान्य होंगी, और थोड़ी थोड़ी हुई भी हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जो कामकाज ना होने की वजह से या कामकाज बंद होने की वजह से अपने अपने गांव लौटना चाहते थे। उनकी खेती है या उनका परिवार है, परिवार के और लोग हैं, तो वैसे लोगों के लिए, और हम सब ने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर पैदल चले, किस तरह से लोग बसों में, ट्रकों में जाने की कोशिश करते रहे। फिर बाद में भारत सरकार ने जब ट्रेन चलानी शुरू की तो दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत प्रोएक्टिवली एक्सेप्ट किया। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि पिछले 7 मई से लेकर और कल शाम तक इन ट्रेन्स के ज़रिए जो दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों को उनके अलग अलग गांवों में भेजा गया है, इनकी संख्या अब 2,41,000 हो गई है। अब तक दिल्ली सरकार की ओर से 2,41,000 लोगों को ट्रेन से उनके गांवों में भेजा जा चुका है, उनके गृह जनपद में भेजा जा चुका है जहां से वो जाना चाहते थे। 196 ट्रेन्स पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए भेजी गई हैं, जिसमें से इन 2,40,000 में सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की है, जो बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए हैं। 1,25,711 लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए हैं। उत्तर प्रदेश में 96,610 लोग गए हैं, तो करीब 96,000 लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भेजे गए हैं। इसके बाद झारखंड के लिए करीब 3,000 से ज़्यादा लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लिए 3,500 3,800 लोग हैं, मध्य प्रदेश के लिए 2,100 के करीब लोग हैं। अन्य राज्यों के लिए भी हैं, कहीं 500 है, कहीं 400 है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुद एक एक राज्य के, एक एक ज़िले के डेटा पर नज़र रखे हुए हैं कि किस राज्य के कितने लोग जाना चाहते हैं, उनकी ट्रेन के लिए उनकी पूरी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। उनके आदेश पर सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से जब भी ट्रेन भेजी जा रही है तो लोगों को घरों के आसपास से लाकर किसी एक स्कूल में लाकर उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। वहाँ स्क्रीनिंग कराने के बाद में उनका टेम्परेचर, उनके सिम्टम्स देख के जो एकदम एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। उनके खाने के लिए ट्रेन में उनको रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है बस में, और फिर उनके खाने के लिए उनको केक वगैरह, उनको ड्राई फ्रूट, उनके लिए केला, उनके लिए पानी की बोतल, ये सब सुविधाएं भी दी जाती हैं। पका हुआ खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि रात भर में, क्योंकि लेट नाइट तक ये डर है, आजकल गर्मी है, कि वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन पूरा खाना भी उस तरह से दिया जाता है। तो कोशिश यही है इस सब की कि कोई भी व्यक्ति, जो हम पैदल चलने के दृश्य देख रहे थे, वो ना देखने को मिले, किसी को मजबूर होके पैदल ना इतनी लंबे उस पर जाना पड़े। लोग अपने अपने राज्यों के लिए, जहाँ अपने अपने गाँव में जाना चाहते हैं। और खुशी है कि 2,41,000 लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से ट्रेन में बिठाकर बाकायदा भेज दिया गया है, बहुत सुविधा के साथ। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब कुल मिला के 18 ट्रेन, 11 बिहार के लिए, 6 उत्तर प्रदेश के लिए और एक अन्य ट्रेन दूसरे राज्यों के लिए जा रही है। 18 ट्रेन आज भी करीब 30,000 लोगों को लेके अलग अलग राज्यों में जाएंगी। तो ये एक फैसिलिटी है जो दिल्ली सरकार की ओर से इसलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत सरकार ने ट्रेन्स उपलब्ध कराई हैं। अधिकतर मामलों में
जहाँ दूसरे राज्य, जिन राज्यों में ट्रेन जानी है, वहाँ के राज्यों से अगर ज़रा भी डिस्कम्फर्ट रहता है तो अधिकतर मामलों में दिल्ली सरकार ने ही पेमेंट किया है इन यात्रियों का। किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं लिया गया है, सभी यात्रियों की तरफ से दिल्ली सरकार ने पेमेंट दिया है। और कोशिश है कि आगे भी जितने लोग जाना चाहते हैं अपने घरों की ओर, अपने मूल गांव की ओर, उनको ये व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। पर मुख्यमंत्री जी की कोशिश ये है कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कष्ट में ना पाए, कष्ट में डाल के इस तरह की यात्रा ना करे। आज नहीं तो कल हमने वेबसाइट जारी की थी, उस वेबसाइट का एक एड्रेस जारी किया था वेब लिंक का, उस पर अगर अप्लाई कर देंगे तो आज नहीं तो कल आपका नंबर भी आ जाएगा। और जिस तरह से ये करीब 2.5 लाख लोगों का नंबर आया है वैसे ही आपका भी आ जाएगा। सबसे अपील है कि पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर धक्के खाते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा आपको दिल्ली सरकार की ओर से मुफ्त भेजा जाएगा। तो ये व्यवस्था की है। इसके अलावा दिल्ली में खाने की व्यवस्था लगातार चल रही है। अभी भी स्कूलों में करीब 2,500 कैंप्स अलग अलग स्कूलों में खाने के लगाए गए हैं, जहां रोज़ाना करीब 10 लाख लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाता है लंच में और डिनर में। हालांकि अब खाने वालों की संख्या कुछ कम हुई है। इस तरह से 72 लाख लोगों को पीडीएस राशन और करीब 38 लाख लोगों को नॉन पीडीएस राशन ई कूपन के जरिए दिया गया है, ताकि कोई भूखा ना रहे, ताकि कोई गरीब परेशान ना रहे। ये सरकार की कोशिश है और इसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। और हर व्यक्ति की जो दिल्ली में रह रहा है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। एक और चीज़ है कि आज दिल्ली की एक झुग्गियों में सुबह सुबह आग लगी थी, रात को आग लगी थी और सुबह तक अधिकारी वगैरह सब वहाँ पहुँच गए थे और आग पे काबू पा लिया गया था। उसमें करीब 500 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं उससे। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक परिवार के लिए 25-25 हज़ार रुपये की मदद का ऐलान किया है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको ये मिल जाए, क्योंकि उनका सब कुछ जल के राख हो गया है। अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी, कि आसपास के स्कूल में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी जाए जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और उनके खाने वगैरह की व्यवस्था भी वहाँ पर कर दी जाए। धन्यवाद।